नहीं रहती। जो चाहें तर्जमा करें खातमियत का, इस दायरे से बाहर नहीं निकल सकता। और हमें जोर इसी बात पर देना चाहिए कि हज़रत मसीह मौद अगर बहस चुकानी हो, झगड़ा ख़त्म करना हो, तो आसान बात यह है कि हम हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को और अल इमाम अल महदी को, जो एक ही वजूद समझते हैं, इनको एक ज़र्रा भी उस मर्तबे और मकाम से ज़्यादा नहीं यकीन करते। जो मर्तबा और मकाम हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमुदात से और कुरानी मुतालिया से इनके मुतल्लिक साबित होता है, लेकिन एक ज़र्रा भी कम नहीं समझते। इसलिए आने वाले मसीह के मकाम और मर्तबे का तुम तयन कर लो, हम उस पर बात करते हैं अगर वो हदीस के मुताबिक है। और अमर वाक़या ये है कि आने वाले के तस्वुर में ये सब नबीउल्लाह कहते हैं। उस वक्त इनकी खातमियत की मोर नहीं टूटती, टूट भी कैसे सकती है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात से आपकी खातमियत की मोर तो नहीं टूट सकती। तो इनके दिल का अंदरूना उस मौके पर ज़ाहिर होता है जब मसीह मौद अलैहिस्सलाम को एक तरफ करके आप इनसे पूछें, बताइए आने वाला मसीह मौद क्या होगा, नबीउल्लाह होगा कि नहीं होगा। ये कहे बगैर इनके पास चारा नहीं कि वो नबीउल्लाह कहें, उसका मर्तबा और मकाम नबीउल्लाह का मानते हैं। अब रहा तशख़्ख़ुस, उसके मुतल्लिक उसकी पहचान कि वो है कौन, सारी बहस इस पर है। और तशख़्ख़ुस की बहस में ख़ातमियत की कोई बहस बाकी नहीं रह जाती। ख़ातमियत की बहस असूली फैसले से ताल्लुक़ रखती है। ख़ातमियत का मफ़हूम उस मफ़हूम से टकराता है या नहीं जो हुज़ूर की पेशगोइयों की रूह से मसीह और महदी के ताल्लुक़ में पेश फरमाया गया है। क्या ख़ातमियत का मफ़हूम उस मफ़हूम से टकराता है? मैं साबित कर चुका हूँ, और इसके सिवा कोई दुनिया की ताकत कुछ दूसरी चीज़ साबित कर नहीं सकती कि नहीं टकराता, ना टकरा सकता है। अब तशख़्ख़ुस की बात है, वो है कौन। उस तशख़्ख़ुस में सबसे अहम बात यह है कि ये कहते हैं कि वो पुराना मसीह नबीउल्लाह है जो आएगा। हम कहते हैं उम्मत मोहम्मदिया में पैदा होने वाला है। ये कहते हैं पुराना आएगा, ख़ातमियत से इसलिए तसादुम नहीं रखेगा कि ख़ातमियत उसे मजबूर करेगी कि वो उम्मत मोहम्मदिया में दाखिल हो, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को कबूल करे और उम्मत मोहम्मदिया का नबी बनकर खिताब करे। हम कहते हैं ये शर्तें दुरुस्त हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये, हम कहते हैं चूँकि पुराना मसीह फौत हो चुका है, इसलिए ये आने वाला मसीह इन तमाम शराइत के साथ उम्मत मोहम्मदिया में पैदा होना था। उम्मत मोहम्मदिया की शरीयत के 100% ताबे, फरमान नबवी के 100% ताबे और दायरा उम्मत मोहम्मदिया में रहते, दायरा शरीयत इस्लामिया में रहते हुए उसने नबूवत करनी थी। अब बताइए इन दोनों बातों में क्या फ़र्क है? सिर्फ तशख़्ख़ुस का फ़र्क है। बस बहस सब सिर्फ ये रह जाती है कि कुरान और हदीस की रूह से मसीह, यानी वो मसीह जो हज़रत मूसा की उम्मत में पैदा हुए थे, वो आज तक ज़िंदा कहीं आसमान के किसी गोशे में बैठे अपने दोबारा नज़ूल का इंतज़ार फरमा रहे हैं, या कुरान और हदीस की रूह से वो वफ़ात पा चुके हैं। बस अगर किसी ने आना है तो उनकी तमसील ने आना है और मसल ने आना है, ना कि उस ज़ात ने। इस पर सारा फैसला है। उम्मीद है इस बच्ची को ये आवाज़ पहुंच गई होगी। अगर नहीं तो इंतज़ामिया जो ज़िला की है उनको चाहिए कम से कम इतने हिस्से की कैसेट, ऑडियो ही सही, अगर वीडियो नहीं, उस बच्ची तक पहुंचा दें। ये शेखुपुरा से एक गैर जमात दोस्त का सवाल। जी जी, कहते हैं आपकी किताबें वगैरह पढ़ने से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर तो यकीन हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इसका कुरान में भी जिक्र है। ठीक है, लेकिन हज़रत मिर्ज़ा साहब को नबी मानने पर शरह सदर नहीं है। वो मैं जवाब दे चुका इमाम हूँ। महदी तस्लीम कर लेती हूँ। बच्ची है ये कोई? हाँ, वो उसका मैं भी जवाब दे चुका हूँ। जवाब आ गया। इस रोशनी में फिर अगर इनको कोई एतराज़ बाकी हो तो लिखें। मुझे ये शरीफुन नफ्स, साफ तबीयत की बच्ची मालूम होती है। अगर मेरे इस
जवाब को सुनने के बाद जो इससे पहले दे चुका हूँ, इनके दिल में कोई खलश बाकी हो तो उसका इजहार फरमाएं, मैं इंशाअल्लाह ताला उसका जवाब दूंगा। कनाडा से एक बच्ची का मुख्तलिफ सवालात हैं, कहती हैं कि एक अहमदी लड़की के लिए कौन सा कनाडा का अंग्रेजी का नहीं है जी अंग्रेजी तो इसको अंग्रेजी सवाल जवाब जो है उन कनाडा सुनता है, बाकी अमेरिका भी सुनेगा, यूरोप वगैरह, उसमें कोई नहीं दाखिल करते। ठीक है उसको करें। ये सारे अंग्रेजी की जी हैं। तीनों अंग्रेजी के हैं। जी। लाहौर से एक बच्ची का सवाल है कि अगर किसी की अमानत घर में हो तो क्या ज़रूरत पड़ने पर वो इस्तेमाल की जा सकती है, मसलन अगर रकम वगैरह हो हाँ, मैं तो। समझ गया हूँ। अमानत का मसला खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अमानत के मुतल्लिक चंद एहतियातें ज़रूर पेश नज़र रहनी चाहिए, वरना इंसान खाइन हो सकता है, ख़यानत करने वाला। अगर अमानत बग़ैर शर्त के हो, कुछ वजाहत ना हो कि इस्तेमाल की इजाज़त है कि नहीं है, तो उसका मसला ये है कि अगर इंसान उस अमानत को इस्तेमाल करे तो इंदत तलब उसे उसी वक्त पेश करना ज़रूरी है, और ये बहाना काबिल कबूल नहीं होगा कि मैंने थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल कर ली थी, इंतज़ार करो। ऐसी सूरत में वो देनदार है उसी लम्हा जिस लम्हे उसका मुतालबा किया जाता है, और अगर कोई नुकसान पहुंचता है उसको तो उस नुकसान का वो जिम्मेदार है। समझ गए हैं? लेकिन अगर अमानत में वो तसर्रुफ नहीं कर रहा और कोई अमानत रखवा गया है और वो चोरी हो जाती है या साबित हो जाए कि वो चोरी हो गई है या घर को नाउज़ बिल्लाह आग लग जाती है, तो ऐसी सूरत में उस अमानत का वो देनदार नहीं रहता। लेकिन जहां उसने तसर्रुफ शुरू किया वहां उसका देनदार बन जाएगा। वो वक्ती तौर पर एक मुस्तार रकम बन जाती है उस सूरत में, और उसको वापस करना कतई नज़र इसके कि ज़ाया हुई या बाकी बची लाजिम हो जाता है। इसलिए खूब एहतियात करनी चाहिए। अमानत लेते वक्त वजाहत करवा लेनी मुनासिब है, इस अमानत की क्या हैसियत है। अगर वो कहे कि ये अमानत है, सिर्फ अमानत है, तो फिर उसको हाथ ना लगाना यही तकवा है, वरना आपके लिए ख़तरात पैदा होंगे। अगर उससे पूछ लिया जाए कि क्या इसको मैं अपनी ज़ात पर इस्तेमाल कर सकता हूँ, और जब आप मुतालबा करें तो कितनी देर के अंदर में मुझे पेश करना है, तो जो भी वो कहे उसके मुताबिक फिर कार्रवाई करें, और ऐसी जगह उसको इन्वेस्ट ना करें कि उस अरसा वापसी के अंदर आप अहद के मुताबिक उसे वापस न कर सकें। और ऐसी सूरत में जैसा कि मैंने बयान किया है, अगर आपको वो इजाज़त हो और नुकसान पहुंचता है तो आप देनदार होंगे। फिर अमानत में बाज़ दफ़ा ये शर्तें भी लगा दी जाती हैं कि तुम इसे इस्तेमाल करो, सरमायाकारी करो, और मुनाफा में मैं भी शरीक होऊंगा। तो ऐसी सूरत में भी नफ़ा नुकसान में दोनों शरीक हो जाते हैं, और फिर ये नहीं कहा जा सकता कि मैंने चूँकि अमानत रखाई थी इसलिए मुझे मिनोअन वही रकम वापस की जाए, क्योंकि अमानत में अगर शराकत की शराइत दाखिल कर दी जाएं तो उसका मसला अमानत के दायरे से निकलकर शराकत के मसले में दाखिल हो जाता है। उसकी हैसियत शराकत के दायरे से निकलकर अमानत के दायरे से निकलकर शराकत के दायरे में दाखिल हो जाती है। लाहौर से एक साहिब के दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि कुरान पाक में बहुत सी जगहों पर जहाँ जहाँ बीवियों का जिक्र आया है, उनके साथ साथ इनका भी जिक्र आया है कि जिनके मालिक उनके दाने हाथ हुए। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इनको बाकायदा निकाह के ज़रिए अक़द में लाया जाता था तो फिर वो तो बीवियाँ हुई, ना कि वो जिनके मालिक उनके दाने हाथ हुए। कहने का मकसद ये है कि इनको अलहदा बीवियों से पेश करने का क्या मकसद है? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। दर हकीकत इस मसले में चूँकि मुख्तलिफ उलमा और बुज़ुर्गों ने मुख्तलिफ ख़यालात का इजहार किया है, इसलिए उलझनें बाकी रह गई हैं। और मेरे नज़दीक ये बात दुरुस्त है कि वो उस ज़माने के हालात में जो आइंदा भी आ सकते हैं, और जब आएंगे उन पर अमल दरामद होगा। यानी ये नहीं कि कोई माजी का हुक्म है, ये
بعض حالات سے تعلق والا حکم ہے، وہ حالات ان احکامات کی شرائط ہیں۔ جب وہ شرائط